मध्य पूर्व में एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाने के लिए समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। तो जवाब में ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है, अमेरिका क्या संदेश देना चाहता है और ईरान क्यों खुलकर चुनौती दे रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। ये समुद्र में चलता फिरता एयरबेस होता है जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। जब अमेरिका किसी इलाके में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है तो इसका मतलब होता है हम तैयार हैं और ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने और अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाने के लिए कदम उठाया है, लेकिन ईरान ने भी तुरंत पलटवार किया। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अमेरिका जो धमकियां दे रहा है, हम उन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ईरान का यह भी कहना है कि वे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरान पहले भी कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब सीधा और कड़ा होगा। असल में ये टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि रणनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव का भी है। अमेरिका सैन्य ताकत दिखाकर दबाव बनाना चाहता है, जबकि ईरान ये संदेश दे रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। दोनों देश सीधे युद्ध से बचते हुए एक दूसरे को चुनौती और चेतावनी दे रहे हैं। अब ये टकराव अहम क्यों है? अगर अमेरिका और ईरान के बीच हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा और वैश्विक राजनीति में हलचल मच सकती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका देश किसी भी हालत में यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा और अमेरिका की सैन्य मौजूदगी से डरने वाला नहीं है। रविवार को तेहरान में एक फोरम के दौरान अरागची ने यह भी कहा कि ईरान पर दबाव डालकर उसके फैसले बदले नहीं जा सकते हैं। अरागची ने यह भी कहा कि ईरान को अमेरिका पर बहुत कम भरोसा है और यहां पर यह भी सवाल है कि अमेरिका वास्तव में परमाणु वार्ता को लेकर गंभीर भी है या नहीं और कितना गंभीर है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मुद्दे पर ईरान अपने रणनीतिक साझेदार चीन और रूस के साथ लगातार सलाह मशवरा कर रहा है। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट पर इतना जोर क्यों देते हैं और इसे छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं, भले ही हम पर जंग थोप दी जाए, क्योंकि किसी को ये हक नहीं है कि हमारे व्यवहार को तय करें। अमेरिका की ओर से अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत की तैनाती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की सैन्य तैनाती से ईरान डरने वाला नहीं है। शुक्रवार को ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई थी। ये पिछले साल जून में इजरायल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। ईरान इन वार्ताओं में अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को हटवाने की मांग कर रहा है और इसके बदले वो अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कुछ जो भरोसा है उसे बढ़ाने वाले कदम उठाने को भी तैयार है। पश्चिमी देश और इजरायल लगातार आरोप भी लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। अरागची ने कहा कि उन्हें हमारे परमाणु बम से डर लगता है, जबकि हम ऐसा बम चाहते ही नहीं हैं। हमारा असली परमाणु हथियार है बड़ी ताकतों को ना कहने की हिम्मत रखना। इस बीच इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। उधर अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शनिवार को एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर पहुंचे। अमेरिकी सेना का कहना है कि इस तैनाती का मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की ताकत के जरिए शांति के संदेश को मजबूत करना है। हालांकि अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बहुत अच्छा बताया है, सकारात्मक बताया, पॉजिटिव बताया और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इसे कदम आगे करार दिया है। लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात से जुड़े शिपिंग नेटवर्क पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। अरागची ने चेतावनी दी है कि अगर प्रतिबंध और सैन्य दबाव यहां से जारी रहा तो इससे अमेरिका की कूटनीति पर सवाल खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान हर संकेत पर नजर बनाए हुए है और हालात के अनुसार आगे की बातचीत पर फैसला होगा। इस बीच एक ईरानी सांसद ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को एक पहले से तय सीमित हमलों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें अमेरिका कुछ ठिकानों पर हमला करता और ईरान प्रतीकात्मक जवाब देता, जिसके बाद टकराव खत्म मान लिया जाता। सांसद के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर असली हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सांकेतिक या प्रतीकात्मक नहीं होगा, बल्कि अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि तेहरान किसी भी हालत में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा और अमेरिकी सैन्य दबाव से वो डरने वाला नहीं है। ओमान में अमेरिका ईरान वार्ता के बाद भी तनाव बना हुआ है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि वे हथियारों से डरने वाला नहीं है। यानी कि एक तरफ समुद्र में अमेरिकी ताकत, दूसरी तरफ ईरान का सख्त रुख। फिलहाल लड़ाई शब्दों और रणनीति की है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये टकराव यहीं रुकेगा या हालात और ज्यादा गरमाएंगे।